कि आपको ड्राइंग की कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका क्या है, एकदम अच्छा तरीका क्या है कि जिससे टीचर इंप्रेस हो जाए और आपको बढ़िया नंबर दे। मेरे भाई देखिए, कला भी एक प्रकार का सब्जेक्ट है, आपको मैं बता रहा हूँ ना, कला भी एक प्रकार का सब्जेक्ट है जो कि अच्छा नंबर इंक्रीज करने का मौका मिलता है। तो ड्राइंग की आपको कॉपी बेहतरीन तरीके से लिखना होगा, बेहतरीन तरीके से बनाना होगा, जिससे टीचर इंप्रेस हो जाए और आपका पूरा का पूरा नंबर दे, एक को नंबर ना काटे, ठीक है ना। चलिए वीडियो को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी प्रार्थना है, वीडियो पसंद है वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख ही सकते हैं मेरे भाई, ये चित्रकला का पेपर है और ये इस प्रकार बोर्ड का कॉपी, देखिए बोर्ड का कॉपी इस प्रकार मिलेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये बोर्ड का कॉपी है और ये ओएमआर शीट है। अब मैं आप सभी को ओएमआर शीट में आल टू आल मतलब भर के आप सभी को बताऊंगा कि कौन कौन से बोर्ड एग्जाम में गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर कुछ बोला है, मैं इसको आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आलेखन देता है, नीचे कुछ बोला, हम इसको पढ़ ले पहले। यहाँ पर देखिए इस खंड में आलेखन, यहाँ पर देखिए आलेखन कला तथा प्रावधिक कला है। प्रत्येक में 20 टू बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, जिसका उत्तर आपको कहाँ लिखना है भाई, ओ या मार्क शीट में देनी होती है। अब आपको एक बार क्या और गलती नहीं करनी है, क्या क्या मैं आपको फिल करना सिखा देता हूँ तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले आपको फ्रंट पेज इस प्रकार मिलेगा बोर्ड का, और इसको बेहद जरूरी है भरना मेरे भाई, क्योंकि अगर गलती आप करते हैं ना तो आपका पूरा का पूरा नंबर यहीं से गलती चल जाए, क्योंकि आपका जो बोर्ड में लिखा रहेगा मेरे भाई, उसका कॉपी नहीं लिखा रहता है, यानी कि नाम में आपका नाम नहीं लिखा रहेगा, केवल ये रोल नंबर के माध्यम से आपका कॉपी चेक होती है। तो आपको गलती कहाँ करनी है, कुछ भी नहीं गलती करनी, और रोल नंबर बेहतरीन तरीके से बनना। देखिए ध्यान से देखिए, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो यहाँ पर देखिए अंकों में बोल रहा हूँ, तो बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं मेरे भाई, आपको गलती नहीं करनी है। क्या गलती नहीं करनी है, बहुत बच्चे क्या होते हैं यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ गलती मिस्टेक कर दी, जैसे लिखा है 43 98 46 जो भी है, मेरा मान लीजिए रोल नंबर है, यहाँ पर देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। यहाँ पर जैसे बहुत बच्चे कर देते हैं 40,39,84,63,63,472 ऐसे कुछ कह के लिखते हैं। मेरे भाई गलती आपको नहीं करनी है, जैसे लिखा है 43 4 है 4 3 है 3 9 है तो 9 8 है तो 8 4 तो जो भी इस प्रकार भरना रहेगा भर दीजिएगा, ठीक है, क्लियर, गलती नहीं करनी है। दूसरी बात विषय, तो विषय चाहे विज्ञान मान लीजिए कला, तो आपको ये विज्ञान नहीं लिखना, मैं उसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये आपका कला का पेपर, ठीक है, ये आपको विज्ञान कला डालनी है। अब ये चौथा प्रश्न है, जो प्रश्न पत्र का है अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। ये प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतन अंक, ये क्या होता है मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं यहीं पर गलती करते हैं। ये आपका कोड 830 IQ जैसे पेपर का कोड है, तो आपको गलती नहीं करनी है। तो ये पेपर का कोड 800 जो भी रहेगा, जैसे विषय अलग, जैसे विज्ञान का हमने समझाया था तो विज्ञान का डाला था, तो जो भी मैंने कोड बता दिया अपने हिसाब से कर लीजिएगा। परीक्षा के दिन, तो भाई जिस दिन चाहे बुधवार चाहे शुक्रवार, जिस दिन आपका पेपर रहेगा उस दिन कर दीजिएगा। परीक्षा की तिथि, तो भाई आपका कक्षा 10 में तो प्रथम पाली रहेगा। और डेट, जैसे अगर 25 तारीख है, क्या तारीख है भाई, 10 तारीख है, तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे 10/2 मार्च है, 10/3/2026, ठीक है, इस प्रकार है। ये पेपर हमने जिस विज्ञान का पेपर था 25 तारीख को, तो हमने विज्ञान को समझाया था, ठीक है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर मान लीजिए केंद्र का नाम, भाई जहां आपका सेंटर गया था, मान लीजिए आदर्श इंटर कॉलेज गया था, तो पूरा स्कूल का नाम डाल लीजिएगा। तो आपको इस प्रकार फ्रंट पेज बढ़िया से भरनी है, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, मेरा गलती नहीं करना, एक नंबर करने नहीं दूंगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब आपको ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, गलती आपको कुछ नहीं करनी है, ये आपको ओ या मार्कशीट बोर्ड में इसी प्रकार मिलेगा। और ये रहा आपका आर्ट का पेपर, हमने अभी कुछ समझा रहा था, एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावधिक कला में जिस भाग में चयन किया गया उसे ओ या मस्ट, यहाँ पर देखेंगे लिखा है ओ या मस्ट, लिखा है कि नहीं लिखा है, अवश्य अंकित करें। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका आलेखन दिया है, जिसमें से ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर को देखेंगे। यहाँ पर देखिए आपके सामने 1 नंबर का क्वेश्चन बोला, सबसे पहले यहाँ पर देखिए बोला है प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही जो है उसे उत्तर पर चुनकर लिखना होगा। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि तटस्थ रंग कितने प्रकार के होते हैं, भाई 4 बोला, तो तटस्थ रंग कितने प्रकार के, सबको पता होगा 2 प्रकार के होते हैं, तो आपका पहले यानी कि पहले का कौन है भाई, दूसरा राइट उत्तर होगा ना। तो अब आपको गलती कहाँ नहीं करनी है, कुछ भी नहीं गलती करनी है। यहाँ पर आपका पहला का कितना सही है, यानी कि सी सही है। अब आपको ओ या मार्कशीट मिलेगा, ओ या मार्कशीट में कुछ इस प्रकार देखिए, ये हिंदी का ओ या मार्कशीट मतलब जिस प्रकार ये सब्जेक्ट है, विषय अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। यहाँ पर देखिए बोल रहा है प्रत्येक के 4 विकल्प में जो सही उसे गोला हो, तो यहाँ पर देखिए पहला का क्या सही था, पहला का सी वाला, तो ए बी सी इस प्रकार सी था, तो सी प्रकार गोला कर दीजिएगा। गोला इस प्रकार भरना कि गोला से बाहर नहीं जाना चाहिए,
ऐसे भरना है, समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए देंगे मैं गोला इस तरीके से भर देता हूँ, ठीक है। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, उसको भी हम आल टू आल करके दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा होस्ट वर्ल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। तो आपको दूसरा का राइट आंसर क्या होगा, बी, यानी कि 8 रंग होते हैं। तो दूसरे का 8वां कैसे सही है, आप देखिए इस प्रकार OMR शीट में मिलेगा। दूसरा का ए 8वां यानी कि बी, बी को आपको गोला भरनी है यहाँ पर, ठीक है। देखिए गलती नहीं करनी, एक नंबर कट जाएगा तो हमसे कहना कि भैया आपने गलत बताया था, ठीक है मेरे भाई। हमने खुद बोर्ड एग्जाम में ऐसा किया था, हमारा 90 नंबर आया था कलम में, 100 में 90 नंबर। यहाँ पर देखिए फिर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कितने द्वितीयक रंग होते हैं भाई। द्वितीय रंग कितने होते हैं बताइए, जल्दी बताइए। तो द्वितीयक रंग 6 होते हैं, तो आपका तीसरा का ए आपका सही है। तो आपको ओ या मार्कशीट लेना है, यानी कि AB पहला, यानी कि तीसरा का आपका 6, तो पहले इस प्रकार आपको घोला कर देनी है। ध्यान से देखिए ना, गलती एक को नहीं करनी है, ठीक है ना। ठीक है, भर दिया हमने। और देख लेते जल्दी जल्दी 4-5 कर लेते हैं। और चौथा क्वेश्चन देखिए बोल रहा है छत के केंद्र को अलंकित करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। तो चौथा का राइट आंसर क्या भाई, एक केंद्रीय आलेखन। तो राइट आंसर क्या होगा, चौथा का ए। इस प्रकार आप लोग चौथा मिलेगा, चौथा का ए प्रकार गोला कर दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पूरा का पूरा नंबर दिलवाई तू है, टेंशन तू ना लियो, ठीक है ना। चौथे का ए आपको गोला कर देनी है। 5वां नंबर देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा है। सबको पता होगा कौन सा भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे मोटा रंग का कौन सा भाई, तो ये छठवा यानी कि ये छठवा रहेगा, सबसे मोटा ही छठवा, यानी कि 5वां का ए। तो 5वां का भी ये प्रकार को गोला कर दीजिए जल्दी जल्दी आराम से, ठीक है ना। गोला बाहर नहीं जाना चाहिए, बार बार रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ जाते हैं। छठवा देखिए नीला रंग नेत्रों पर का क्या प्रभाव डालता है। तो भाई सबको पता होगा ठंडा होता है नीला। तो 7वें का बी राइट आंसर होगा। तो 7वें का बी, ठीक है, इस प्रकार भर दीजिएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन छूट रहा है, इसको हम थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। तो 2B सही है आंसर है। छठवा का ए भी सही है, छठवा का ए भी, इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार पूरा का पूरा भर दीजिएगा। ये हमारा कोड था, तो ये IQ था, आई इसको कर लीजिएगा। ये Q था हमारा, Q। इस प्रकार आई जो अभी है, इस प्रकार वो भी कर दीजिएगा गोले को। फिर इसको मैं Q कहाँ पर है भाई, इसको कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर हुआ। अब मैं देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपका पेपर हुआ, ठीक है। ऐसे से पूरा 9 होगा, ये देखिए 11 होगा, फिर उसके बाद ये आपका 15, 16, 17, 18 होगा, ये 19 होगा, फिर ये आपका 20वां होगा। 20 में खत्म हो गया, फिर प्रावधिक कला जाता है। प्रावधिक कला नहीं करनी हमको, ठीक है ना। प्रावधिक कला करना है तो वो नहीं करना आएगा, मतलब एक ही करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका सामने देखिए यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य का चित्र लगाया, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, खंड यह हमारा बा है, जो कि हमारा प्राकृतिक दृश्य है। केवल देखिए, चाहे प्राकृतिक दृश्य बनाओ चाहे आलेखन बनाओ, तो प्राकृतिक दृश्य बनाओगे भाई तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि प्राकृतिक दृश्य इतना जल्दी बनेगा ना। ये क्या नंबर का है, यहाँ पर देखिए 10 नंबर, 15 नंबर, 25 नंबर, फिर 30, यानी कि आपका ये आपका क्या नंबर का, 30 नंबर का ये आपका बोलेगा। चाहे ये करो चाहे वो करो। तो मेरे भाई ये आसान है, क्योंकि आलेखन हमारे लिए कुछ आसान है, आलेखन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए अथवा करके आलेखन देता है। आलेखन में आपको क्या क्या बनना, मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। देखिए अपने ड्राइंग शीट पर 16x12, यानी कि जो हमारा चौड़ाई रहेगा 16 रहेगा, लंबाई हमारा 12 सेंटीमीटर के आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकृत आलेखन फर्श बनाइए कि मध्य भाग के लिए कमल का पुष्प, यानी कि भारतीय कमल का, यानी कि कमल का पुष्प, पत्तियां, कलियां और तितली की सहायता से अलंकृत आलेखन की रचना कीजिए। आलेखन में किन्हीं 3 रंगों से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा बोला यहाँ पर देखिए, इकाई की मौलिकता यानी साफ सफाई और लयात्मक रेखांकन और रंगों का चयन हो, इसमें भी आपका 30 नंबर देगा। तो ये आपको कैसे बनानी, चलिए मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। देखिए आपका जो आलेखन मिलेगा, यानी कि कॉपी मिलेगा बोर्ड की, कुछ इस प्रकार मिलेगा। ध्यान से देखेंगे, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये बोर्ड की कॉपी मिलेगी इस प्रकार। और इस प्रकार आप लोग कैसे बनाऊंगा मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अंडरलाइन कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा, चलिए बताता हूँ।
देखिए आपको डालना प्रश्नोत्तर संख्या 21वां था ना। मैं आपको फिर से दिखाने का कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए गलती नहीं करनी है मेरे भाई, आपको नंबर कटने वाला नहीं है। यहाँ पर देखिए 21वां था ना, 21वां का था तो आपको आलेखन था, तो आलेखन कला है भाई, कुछ करना नहीं है। अब आपको ध्यान से देखिए क्या क्या कुछ हम लोग को बोला था इन्फॉर्मेशन। अब आपको क्या बनानी, यहाँ से देखिए ये आपका लंबाई 16 है, ये 12, ठीक है। ये हमारा कितना है, ये हमारा मेरे भाई 16 होगा। इसको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, 16 सेंटीमीटर। ये हमारा होगा 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको। अब आपको करनी है, कुछ करनी नहीं मेरे भाई, इस प्रकार लिखना। और आयत में, आयत बोला ना, देखिए आयत में बोला। अब आपको क्या करना, कमल बना देनी। देखिए कमल कैसे बनानी मैं आपको बनाकर समझा रहा हूँ। ऐसे करोगे एक नंबर करना नहीं दूंगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से देखेंगे, देखिए अब आपको क्या करनी है, ये कमल ऐसे है, कमल आयत बन जाएगा। ये कलर जो रहेगा ये आपको पीला से कर दीजिएगा। कमल रहेगा कमल गुलाबी होता है, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये कमल का पत्ती वगैरह है, मतलब अपने हिसाब से थोड़ा बढ़िया बनाइएगा कि ठीक ना, कि देखने में अच्छा लगे थोड़ा। ऐसा नहीं थोड़ा बढ़िया हमारा नहीं बना है, ठीक है, लेकिन अपना कोशिश करिएगा। ये कलियां हो गया, ये सब पत्तियां, देखिए पत्तियां गया। तो आपको कितना बढ़िया तरीके से ये आप देखो रंग इस प्रकार भरना कि बगल में ना जाए, ठीक है। जितना हो सके रंगों को अच्छे से, ये जितना रहेगा खाली वाला सब एक क्या करना है, पीला से करनी है। और ये जो पत्ती रहेगी ये को हरा से करनी है। फिर इसको हल्का से, एक बात और, आपको पेन की सहायता से दोहराना नहीं है, खाली पेंसिल की सहायता से दोहराना। हमने इसलिए दोहराया था कि थोड़ा मतलब वीडियो बना रहे तो थोड़ा पता नहीं चलता, इसलिए, ठीक ना। और उस प्रकार अपना डिजाइन वगैरह जो भी रहेगा बना लेना, ठीक ना, कि देखने में सुंदर लगे। तो देखिए इस प्रकार जब बनाओगे ना तो देखने में बढ़िया लगेगा, टीचर इंप्रेस हो जाएगा और आपको पूरा का पूरा नंबर दे सकता है। तो गलती आपको नहीं करनी है, जितना बढ़िया हो सके इस प्रकार बनाओ कि टीचर इंप्रेस हो जाए। समझ में आता है। तो ये आपका जो 30 नंबर है ना, अखियां मुंह न ऐसे भरने देना, फाइनल हो जाएगी। अगर ऐसे बनाओ तो मैंने इस प्रकार बनाओगे, देखो बेटर मिला है, ठीक ना। कोई टीचर जाता है तो यहाँ पर इस प्रकार बनाओगे तो बढ़िया मिलेगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई, कोई दिक्कत। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखिए उसमें क्या बोला है, ये हमारा फाइनल हो गया। 30 नंबर हमने फाइनल कर दिया, 30 भी 50, क्योंकि यहाँ पर देखिए 20 नंबर हमारा ओ या मार्कशीट प्लस ई 30 नंबर कितना हुआ 50 नंबर। अब 20 नंबर बचा, 20 नंबर में क्या बनानी है, चलिए आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर में कैसे क्या बनानी है, यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई स्मृति चित्र में। यहाँ पर देखिए स्मृति चित्र में आ जाए। इस प्रश्न पत्र में 2 भाग है, खंडा खंडवाद दोनों में। निम्नलिखित में किसी एक स्मृति चित्र पेंसिल, इसको पेंसिल की सहायता से करनी है। किसकी सहायता से, पेंसिल की सहायता से बनानी है। बोल रहा है कम से कम 15 सेंटीमीटर से नहीं होना चाहिए। चाहे छाता बनाओ, चाहे गेंद और हॉकी बनाओ, चाहे लालटेन बनाओ, मतलब एक बनाना होगा और बा में एक ही बनाना होगा। तो चलिए एक मैं आपको समझा देता हूँ बनाकर, तो कैसे बनानी है। तो इसमें से आपका 20 नंबर फाइनल हो जाएगा। चलिए देखिए ये प्रश्नोत्तर संख्या आपका 22वां था, 22 बना लेनी है। अब आपको कैसे करनी है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखने में थोड़ा बढ़िया लगे। तो इस प्रकार आप लोग भाई क्या बोला था, यहाँ पर देखिए क्या बोला था, गेंद और स्टिक बोला था। तो आपको बैट बनाने नहीं, यानी कि स्टिक वही वाला और गेंद बना देनी है। अब इसको आप सोचोगे भैया कहानी कलर क्यों, मेरे भाई कलर करनी ही नहीं है, आपको केवल पेंसिल की सहायता से जो भी रहे अपने हिसाब से सेट कर देनी है, ठीक है ना, कि थोड़ा बढ़िया लगे। तो आपको कॉपी ऐसे मिलेगी, तो कॉपी में आपको ज़्यादा कुछ करनी नहीं है, कला के पेपर में जैसे है वैसे आपको कर देनी है। और थोड़ा डिजाइन वगैरह अपना है तो बना दीजिएगा कि देखने में बढ़िया लगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा बॉल और गेंदा, यहाँ पर लिख दीजिएगा बॉल और बैट, ठीक है। कोई दिक्कत, ऐसे लिखोगे एक नंबर नहीं कटेगा। आपको जो है मेरे भाई ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप लोग इस प्रकार लिखते हो ना तो 70 में आपका ना 69 नंबर से कम नहीं आएगा। इसमें चैलेंज देता हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी लिखा था काफ़ी, और मुझे भी नंबर कैसे मिलता है मुझे पता है। तो और बचा है एक, और ऐसे आपका एक है नीचे वाला, इसमें से चाहे लौकी बनाओ चाहे टमाटर बनाओ। 70 में 70 नंबर फाइनल हो गया। समझ में आया कि नहीं। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक बार दिल से लाइक करना, चैनल को नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।